ओम परमात्मने नमः। कृष्ण का शरीर भी दिव्य है, उनके सारे अंग और अव्यय भी दिव्य हैं और उनकी जो लीलाएं हैं वो भी दिव्य हैं। हम उनको साधारण मानवीय स्तर पर नहीं समझा सकते न समझ सकते हैं। हर एक शास्त्र में लिखा हुआ कोई भी घटना या कोई भी नाटक एक नाट्य रूप होता है। उसको समझने का यह कूट ज्ञान होता है, रहस्यमय ज्ञान होता है। जो कृष्ण की लीलाएं हैं, कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और उनकी लीलाएं भी वैसे ही महा आनंदमय होती हैं। ये सारी लीलाएं जो महाराज या चीरहरण, ये सब चीज़ें दिव्य हैं और इनका हम साधारण स्तर पर अर्थ नहीं लगा सकते हैं। ये दिव्य लीलाएं हमेशा धाम में चलती रहती हैं। उन्हीं दिव्य लीलाओं के विषय में इसमें कहा गया है, लेकिन उसका नाटक रूपांतरण के रूप में किया गया है। अब नाटक रूपांतरण को समझने के लिए भी हमें दिव्य ज्ञान होना चाहिए, साधना होनी चाहिए, क्योंकि जिस आनंद के लिए दुनिया भ्रमण करती है, दुनिया उसके पीछे भागती है, वह परमानंद का तो एक करोड़वां अंश भी नहीं होता है। यही समझाने के लिए शास्त्रों में कूट नाट्य भर दिया जाता है। ये लीलाएं साधारण मानवीय स्तर पर असंभव है। इसलिए इन लीलाओं को समझने के लिए पहले तो हमें एक साधना करनी चाहिए या इसको समझने के लिए किसी सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। यहाँ मुक्त आत्माओं का दिव्य लीला है, दिव्य आनंद होता है, जिसमें वे हमेशा मग्न रहती हैं। उनके भौतिक शरीर का कोई अर्थ नहीं होता है। भौतिक शरीर केवल एक साधना का माध्यम माना जाता है। जैसे आप कहीं किसी घर में हैं, किसी गुफा में हैं, तो उसमें साधना करते हैं। साधना जब पूर्ण हो जाती है तो उसे छोड़कर निकल देते हैं, उससे लगाव नहीं रह जाता है। महात्मा संत लोग या योगी लोग जो जंगल में रहते हैं, एक कुटी बनाते हैं, कुटी में तपस्या करते हैं, तपस्या पूर्ण हो गई, वहाँ से निकल गए। कुटी का क्या हुआ और उस आश्रम का क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा कोई आकर के जो है उसमें साधना करता है। तो ये दिव्य लीलाएं होती हैं। भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है और देही है, इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। अप्राकृत लोक में, जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय ही होता है, वहाँ अचित की प्रति तो केवल चिद बिलाभास अथवा भगवान की लीलाओं की सिद्धि के लिए ही होती है। इसलिए स्थूलता में, या यूँ कहें कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाएं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी यह प्रकट नहीं होता। अधिक या साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेश भास नहीं देखा जाता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भाव में ईश्वर की गोपीजनों के मधुर हृदय में होती है। उस रास लीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का स्वाद उन्हीं को मिलता है। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो उस योग्य होता है, जो आत्माएं दिव्य होती हैं, उन्हीं दिव्य आत्माओं को इन लीला का रहस्य मालूम पड़ता है। एक रस में अनेकों रस दिखाई देते हैं। एक रस के साथ सारे रसों का समावेश होता है, इसीलिए इसे महारास कहा जाता है।
इसे महा आनंद की अनुभूति होती है या ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होती है। ये साधारण भौतिक शरीर से इसे नहीं समझा जा सकता, और जब हम समझ ही नहीं सकते हैं तो इसकी व्याख्या क्या कर सकते हैं। ईश्वर के समान ही गोपियां भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी हैं। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग, केवल अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या जड़ता की दृष्टि का ही त्याग कर दिया है। जब दृष्टि सम हो जाती है तो हमें किसी स्त्री पुरुष में भेद नहीं मालूम पड़ता है। ये कहानी है कि जब सुखदेव जी संन्यास के लिए घर से निकलकर जंगल की तरफ चले जा रहे थे तो व्यास जी पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे थे। कुछ स्त्रियां जलाशय में स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देख करके उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जब व्यास जी गुजरे तो उन्होंने झट से अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी को यह देख के आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। उन्होंने पूछा, इसका रहस्य क्या है कि हमारा जो युवा पुत्र है जा रहा है वो भी बिना वस्त्र के जा रहा है, तो तुम लोगों ने कोई वस्त्र धारण नहीं किया और मुझे देख करके वस्त्र धारण कर ली। वे समझाएं कि महाराज आपके अंदर अभी भेदभाव है, आपके अंदर प्राकृतिक भेदभाव है स्त्री पुरुष का, लेकिन वे परम तत्व में हैं। सुखदेव जी परम तत्व में लीन हैं। उनके नज़र में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। उनकी दृष्टि तो सीधे आत्मा पर पड़ती है, उन्हें आत्मा ही दिखाई देती है। यही हाल इन गोपियों का भी है। उनकी भी दृष्टि ऐसी ही है जैसे हर जगह उन्हें कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। तो इनका साधारण अर्थों में बात करना गलत है, और यह कूट रहस्यमय बात होती है दिव्य लीला की। भगवान का चितानंद घन शरीर दिव्य है, वह अजन्मा और अविनाशी है। वे हमेशा अपने अंतरंग शक्तियों के साथ रहते हैं, और जब कभी अवतार भी होता है, पहली बात ये समझ लें कि अवतार हृदय में होता है और कहीं नहीं होता है। ये हृदय में चलने वाली दिव्य लीलाएं हैं, और इन लीलाओं को समझने के लिए हमें ध्यानस्थ होना पड़ता है। हम कहीं इन भौतिक नज़रों से वो सब चीज़ें नहीं देख सकते हैं, और इसी में योगी या सन्यासी इसी ध्यान में मग्न रहते हैं, इन लीलाओं में ही मग्न रहते हैं, इसलिए उनका ध्यान संसार में नहीं जाता है। गोपियों की साधना पूर्ण होने के बाद ईश्वर उसी महारास की अवस्था या उसी महारास की व्यवस्था करते हैं। जो भी जीव या जो भी मुक्त होकर के वहाँ ईश्वर के धाम में पहुँचता है, वहाँ तो हमेशा उस लीला में वह शामिल होता ही रहता है। हमेशा दिव्य लीलाएं चलती ही रहती हैं, और उनकी उपस्थिति के लिए वहाँ स्वयं परमात्मा स्वरूप ईश्वर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट रहते हैं। इन दिव्य लीलाओं को देखने के लिए लिखा गया है शास्त्रों में कि इसमें दूसरा कोई भाग ही नहीं ले सकता था। इसका अर्थ सिर्फ यही है कि दूसरा इसलिए नहीं भाग ले सकता था कि उसकी क्षमता वहां तक पहुंचने की नहीं थी, उसके अंदर साधना ही उतनी नहीं थी। जो साधनातीत हो चुका है, जो जिसको सामीप्य मुक्ति मिल चुकी है, केवल वही वहां का अधिकारी होता है, दूसरा कोई अधिकारी नहीं होता है। श्री कृष्ण बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल और अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाते रहती है। बांसुरी एक ध्यान के विशेष अवस्था में हमें इस बांसुरी की स्वर सुनाई देती है। अनेक ध्वनियां हमको सुनाई देती हैं जैसे जैसे हमारा ध्यान लगता चला जाता है। पहले झिंगुर की तरह झंझनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे जब ध्यान लगने लगता है हमें मृदंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है, शहनाई की आवाज़ सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे जब हमारा ध्यान सूक्ष्म होता चला जाता है उस समय हमें बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है जो बहुत ही आनंदमय होती है। और इस ध्वनि को सुन करके योगी या सन्यासी या महात्मा लोग इसी में निमग्न रहते हैं, क्योंकि इसमें से दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, और जहाँ दिव्यता होती है वहीं आनंद होता है, यही परमानंद होता है।
कोई किसी भी अवस्था में रहे, चाहे कुछ भी रहे, इस ध्वनि को सुनकर के मोहित हो जाता है। साधना के दो भेद बताए गए हैं, मर्यादा पूर्ण वैध साधना और मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम है। वैध साधना में जैसे नियमों के बंधन का, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और विविध पालनी कर्मों का त्याग साधना के भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकारक है, वैसे ही अवैध प्रेम साधना कलंक रूप होता है। यह बात नहीं है कि इन सब आत्मोन्नति के साधनों को वह अवैध प्रेम साधना का साधन जानबूझकर छोड़ देता है। बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है जहां इनकी आवश्यकता ही नहीं होती है। हम किसी बुराई को किसी के समझाने से नहीं छोड़ सकते हैं। जब साधना करने के बाद हमें यह समझ में आता है कि यह गलत है तो हमारी अंतरात्मा ही उसको छोड़ देती है। इसलिए जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक बुराई हमसे दूर जा ही नहीं सकती है। वे वहाँ अपने आप वैसे ही छूट जाते हैं जैसे नदी के पार पहुंच जाने पर स्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। हम इस पार से उस पार जाने के लिए नौका पर बैठते हैं, जब नदी पार कर जाते हैं तो हमें नौका की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। ये सब साधन वहीं तक रहते हैं जहाँ तक सारी वृत्तियाँ सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने लग जाती हैं। इसलिए भगवान ने गीता में एक जगह तो अर्जुन से कहा है, न मे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्तम एव च कर्मणि यदि वा हम न वर्तेयम जातु कर्मण इंद्रियः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न पिवा कर्म चेदहम संकर्ष्य च कर्ता श्याम पुण्यहन्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वादि द्वांसस्ता शक्तिरिश्चोर पुण्यलोक संग्रहम। कृष्ण ने कहा है, हे पार्थ, हमको तीनों लोकों में कोई कर्म नहीं है, हमको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो पूर्ण हो चुका हूँ। मैं पूर्ण हो चुका हूँ, लेकिन एक साधारण मानव रूप में हूँ। इसलिए लोग कहेंगे कि ये महापुरुष हैं, ये तो कुछ करते ही नहीं, ये कोई साधना ही नहीं करते हैं, तो हम क्यों करने जाएं? ये बैठे रहते हैं तो और इनको लोग महापुरुष कहते हैं, इनकी सेवा करते हैं, और ये नहीं कर्म कर तो हम क्यों करने जाएं? तो इसी को कृष्ण ने कहा है कि मेरे लिए तो कोई कर्म नहीं है, लेकिन जो हमारे पीछे हमारा अनुसरण कर रहे हैं उनके लिए कर्म है। वे अभी पूर्ण नहीं हो चुके हैं, उन्हें पूर्ण होने के लिए साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं भी साधना करता हुआ प्रतीत होता हूँ, जबकि यह साधना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन लोक कल्याण की भावना को लेकर के मैं साधना करता हूँ। इसलिए क्योंकि पीछे के लोग भ्रष्ट न हो जाएं, क्योंकि लोग मेरा ही अनुसरण करते हैं, और मैं अगर जो इस मर्यादा में नहीं रहूँगा तो लोग भी मर्यादाहीन हो जाएंगे। तो जब कृष्ण की ऐसी बात है तो मर्यादाहीन कर्म कृष्ण से कैसे हो सकता है? इस प्रकार उन्होंने ये भी कहा है कि सारे धर्म, जो भी चीजें, जो भी कर्म ईश्वर के नाम पे होता है, सब छोड़कर मेरे शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। यह बात सबके लिए है। इसी से इसमें बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात कहकर इसके बाद ही श्लोक में कहते हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासु श्रुवे वाच्यम न च मायो अभ्यासुति। हे अर्जुन, इस सर्वगुहितम बात को जो इंद्रिय विजयी तपस्वी न हो, मेरा भक्त न हो, सुनना न चाहता हो और मुझ में दोष लगाता हो, उसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। गोपियां साधना के इसी उच्च स्तर में परम आदर्श थीं। इसी से उन्होंने देह गेह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर, सबका उल्लंघन कर एकमात्र परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए विचार किया था। ईश्वर को पाने के लिए सारे मोह माया के बंधन को तो छोड़ना ही पड़ता है। दो चीजें नहीं चल सकती हैं, माया और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं। माया हटती है तो ईश्वर दिखाई देता है,
क्योंकि सारा संसार मायामय है, और मायामय है इसलिए संसार है। माया से बाहर जाने पर ईश्वर दिखाई देता है, उसके अंदर से नहीं। वेदनापि संन्यस्ति केवलमप इच्छिन्नुरागम लभते। जो वेदों का वेद मूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का भली भांति त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। वेद की सीमा तीनों गुणों तक ही। तीनों गुणों का जब तक ऊपर नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें ईश्वर लाभ नहीं होता है। त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। वेद तीनों गुणों का ही हाल बताते हैं, इसके ऊपर का हाल नहीं बताते हैं। यही कृष्ण ने यहाँ पर कहा है कि तू ऊपर उठ, तीनों गुणों से ऊपर उठ, और तब तू ब्राह्मण बन जाएगा। ये ब्रह्म रमणते स ब्राह्मण, ईश्वर के साथ जो रमण करता है वही ब्राह्मण होता है। जिसको भगवान अपनी बंसी ध्वनि सुनाकर नाम ले लेकर बुलाए, वह भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है। उसके लिए संसार में कोई दूसरी साधना ही नहीं है। जब ईश्वर ही उसके प्रति अनुरक्त है तो फिर उसके लिए संसार में और बचा ही क्या रहता है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा, हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को क्या कोई रोक सकता है। वे न रुकी हैं न रोकी जा सकती। जिनके चित्त में कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अनाधिकार कारण सशरीर जाने में समर्थ न हुई।